नमस्कार प्रणाम, हमें नेहा निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई आज का मुद्दा लेकर। और मुद्दा बहुत ही गंभीर है अभी के समय का, क्योंकि अभी साइबर क्राइम का जो केस है लगातार बढ़ते जा रहा है। मतलब समझिए कि 1000 से लाख और लाख से सीधा करोड़ में होते जा रहा है। अब ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम इससे बचने के उपाय पर अभी ही चर्चा कर लें, वरना ये क्राइम कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। कई बार देखिए कि डॉक्टर, इंजीनियर या बड़े बड़े अधिकारी पुलिस के खुद जो साइबर क्राइम का पूरा देखरेख करते हैं, उनके साथ भी आजकल ये क्राइम हो जा रहा है। कई लोग तो इसमें फंस के जो है सुसाइड तक कर लेते हैं, वो इतने ज्यादा फंस जाते हैं। ऐसे में पटना में फिर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने साइबर क्राइम का एक नया रूप बताया। उन्होंने बताया कि वो लोगों का पहले खाता खुलवाते थे और उसके बाद उसमें सरकारी योजनाओं का लाभ देने के माध्यम से या निवेश करवाने के माध्यम से जो है उनके साथ साइबर ठगी, कई बार तो उनके साथ ही साइबर ठगी हो जाती थी, और कई बार उनके अकाउंट का इस्तेमाल करके साइबर ठगी की जाती थी। अभी के समय का एक ये ऐसा विषय है कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं, कल को हो सकता है कि मेरे साथ हो जाए और हमको पता भी ना चले। तो साइबर क्राइम अभी के समय में बहुत ज्यादा किसी के साथ भी हो जा रहा है। तो कभी आपके साथ इस तरह का फोन कॉल या कभी हुआ है कि नहीं? सबसे पहली बात यह है कि आज हम लोग जिस जंजाल में फंसते चले जा रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रैकेट काम करता है, जो पहले तो लोगों को बरगलाता है और इसके बाद डिजिटल अरेस्ट के नाम पर वो इन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए उनकी धनराशि को अपने खाते में डालने का प्रयास करता है। हमें इसके लिए सबसे पहले जैसे भी इस तरह का फोन आवे तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, बिना डरे और बिना झिझके हुए, तभी हम इस साइबर क्राइम से बच पाएंगे। अन्यथा हमारी जो धनराशि है, जो हमने अपने मेहनत से जमा किया है, वो लुटेरों द्वारा लूट लिया जाएगा। तो इस लूट से बचने के लिए हमें खुद सतर्क रहना होगा और बिना झिझक, बिना किसी भय के हमें तुरंत पुलिस की सहायता लेनी होगी। देखिए भैया ने एक बहुत अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया, डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट एक ऐसी चीज है, आजकल कई सारे खासकर हाउसवाइफ को मैं देखती हूँ कि फोन आता है, उनके बोला जाता है कि भाई आपके बच्चे को हमने अरेस्ट कर लिया है, आपकी बेटी को हमने अरेस्ट कर लिया है, फलाने चीज में वो पकड़ी गई है, आप जितना इतना पैसा दीजिए, हम फलाने थाने में बैठाए। और कई बार तो बच्चों का आवाज भी वो सुना देते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि नहीं? ऐसा होता ही रहता है कि न्यूज में बताया जाता है ऐसे कि ऐसे ऐसे हो रहा है। अपने बच्चों लोग को सावधान कीजिए, बताया कीजिए कि कोई भी अनजान आदमी अगर बोले कुछ भी दे या जाने के लिए कैसे आते तो नहीं जाए, सावधानी बरते। हर माता पिता को होना चाहिए अपने बच्चों के बारे में बताए, इस जो बार बार ये ऐसे हो रहे हैं, हाँ हो रही है, हाँ इसके लिए एकदम जागरूक होना चाहिए हर किसी को, बच्चों को तो एकदम ही सबसे पहले। हमारा जो जीवन है वो पूरी तरह से डिजिटल हो गया है, बहुत सारा काम आसान भी हुआ है हमारा, क्योंकि हम लोगों को जो है बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। लेकिन इसका एक जो नेगेटिव पॉइंट है ये है साइबर अटैक, जो हमारे पर कभी भी हो सकता है। साइबर अटैक ऐसा चीज है कि वो हमेशा फोन करते हैं, एक दूसरे का कांटेक्ट कहाँ से लाते हैं वो पता है। मेरे से 2 दिन पहले की बात है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस 2016 में आपकी हुई है, ऐसा बोला उन्होंने। मैंने सर्च किया, 2 दिन परेशान हुए कि कहाँ भाई मैं जमा किया नहीं, 50,000 का 2 बार जमा कर चुके हैं। ऐसा करके फिर उन्होंने वो कहेंगे कि आपका पैसा डूब जाएगा, निकाल जाएगा, आप आइए। हम कहीं कहाँ आना पड़ेगा, तो आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बिहार से। आप तुम कहाँ से बोल रहे हो? तो तुम दिल्ली से बोल रहे हो, आपको बॉम्बे आना पड़ेगा। हम कल कि आप रखो अपना फोन, फिर गाली देके काट दिया उसको, गाली बके। तो मतलब थोड़ी देर के लिए अभी कंफ्यूजन में पड़ गए, आपने थोड़ा पेपर वेपर देखना शुरू किया तो दिमाग में रिकॉल हुआ, हम कभी कराया ही नहीं है। तो उसको दूसरे दिन जब 2-3 दिन के बाद फिर कॉल आया, तो जब उसको पूछा कहाँ आना पड़ेगा, तो कह रहा आपको बॉम्बे आना पड़ेगा। हमने रखो, कोई डिमांड भी किया गया, डिमांड किया कि वो 50,000 देते हैं आपको, आने का जरूरत नहीं है, आप डाल दो। तब मेरे दिमाग में आया कि वो गड़बड़ है, फ्रॉड है। पहले साइबर अटैक वाले, जब हम लोग तमाम मामलों को देखते हैं, तो पहले साइबर अटैक वाले जो है वो आपको प्रॉब्लम में डालते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है आपके साथ, ये दिक्कत है आपके साथ, और उसके बाद जो है वो आपको सोल्यूशन बताते हैं और सोल्यूशन के नाम पर आपसे पैसे मांगते हैं। जी, पहले तो साइबर क्राइम बहुत बढ़ा हुआ था और आपके न्यूज लोग के माध्यम से बहुत सा आता था, लेकिन फिलहाल इधर कुछ कंट्रोल हुई है। अब जैसे में पहले की अपेक्षा 50% कमा है, लेकिन धीरे धीरे इस पर भी सरकार काबू पा लेगी कि जितने तरह का क्राइम है, चाहे साइबर क्राइम हो, चाहे हत्या हो, बलात्कार हो, या किसी भी फिरौती हो। एक चीज हम लेकिन देख रहे हैं कि जैसे जैसे साइबर क्राइम
को लेकर लोग जागरूक हो रहे हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, सिंपल सा आपका कार्ड एक्सपायर होने वाला है, ओटीपी इतना है, ये बताइए, सिंपल सा एक ये चलता था। फिर उसके बाद बीच में हुआ कि आपका अकाउंट बंद होने वाला है क्योंकि आपने जो है ट्रांजैक्शन नहीं किया, ये वो करके वो बंद करते थे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे लोग जागरूक होते गए कि फलना चीज में नहीं फंसना है, वैसे वैसे वो लोग अपना जो है वो माइंड और मुहिम बदल रहे हैं। पहले तो ऐसा तक था कि आपके बेटे पकड़ा गए हैं, गांजा ले डिजिटल अरेस्ट अभी हाँ, जिनकी डिजिटल बात अरेस्ट कर देते थे। लेकिन अब लोगों में जागरूकता आ गई है, जो सरकार ने जागरूकता अभियान चलाया, चाहे सबसे बढ़िया है कि जो आप लोग सोशल मीडिया पर चलाते हैं कि सतर्क रहें, वो बहुत लोगों के बीच कारगर रहती है। हमारा मानना है कि सरकार से बढ़कर अगर कोई चीज काम हो रहा है तो उसमें मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहता है। अच्छा, हम लोग तो कोशिश करते हैं कि भाई अगर क्योंकि अभी देखिए कि एक नया डिजिटल क्राइम ये सामने आया जो हम लोग को हमारे संज्ञान में आया कि अब लोग क्या करते हैं कि पहले आपसे पूछते हैं कि फलना योजना का लाभ आपको मिल रहा है कि नहीं। जैसे किसान सम्मान निधि हो गया, आवास योजना हो गया, ये सब योजना का लाभ आपको मिल रहा है कि नहीं। आप अगर नहीं मिल रहा होगा सीधा कहिए कि नहीं हमको तो नहीं मिल रहा है, तो फिर वो कहेंगे अच्छा एक काम करिए आप अलग से खाता खुलवाइए, उसमें आपका पैसा आएगा, ये पैसा लगेगा, वो पैसा लगेगा। कई बार आपके खाते के साथ फ्रॉड हो जाता है और कई लोगों के खाते में जो है वो साइबर क्राइम का पैसा वो इस्तेमाल करते हैं आपके खाते का। तो ये भी धोखाधड़ी धीरे धीरे बढ़ रहा है। सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, एक बैंकर और बैंक का ब्रांच मैनेजर होने के नाते इसका जो क्या कहते हैं उसको कल्प्रीट जो है सबसे पहले बैंक है। हम बहुत ज्यादा परेशान है, बैंकर होने के नाते भी बहुत ज्यादा। सबसे पहले लोग आप ही के पास हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसका और अल्टीमेटली किसी दरवाजे पे नहीं जाएंगे, वो ब्रांच मैनेजर कहीं केबिन में जाके खटखटाएंगे कि मेरा तो ये हम तो लूट गए, डूब गए। अच्छा, बैंक एम्प्लॉय होने के नाते आप लोग साइबर क्राइम से बचने के लिए अपने जो कस्टमर्स होते हैं या जो आम उपभोक्ता है किसी भी बैंक के, उनको क्या सलाह देते हैं आप लोग? उनको सबसे पहले देखिए मैडम, मैं थोड़ा सा एक इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जैसे गवर्नमेंट जो है ना किसी योजना, नया योजना आती है तो उसको हम प्रचार प्रसार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के डेट में ये साइबर सिक्योरिटी जो है, जो हमारे जो फ्रॉड हो रहे हैं, ये गवर्नमेंट को भी बेस ग्राउंड लेवल पे जो है एक मुहिम चलाना चाहिए, लिटरेसी के लेवल पे। अच्छा, कि कहाँ पे हमको मोबाइल नंबर शेयर करना है, कहाँ पे हमको फिंगर देना है। और उससे भी महत्वपूर्ण अभी जो मेरी एक थोड़ी छोटी समझ बन रही है कि वो नंबर कहाँ से लाते हैं। नंबर जो है जितने जो है आपके सोशल रिटेलर्स हैं वो गवर्नमेंट को वहाँ पे अटैक करना चाहिए कि नंबर आप किसी को शेयर न करें। डाटा बेचने का आरोप कई कंपनियों हाँ, पे लगता मेरी है जो कि समझ वो में डाटा बेचते हैं, है कि नहीं? अच्छा, आपने जो कहा कि जागरूक अगर किया जाए तो बहुत हद तक जो है इससे निपटा जा सकता है। मैं देखती हूँ कि साइबर क्राइम के मामले में अभी 4 से 5 लाख की ठगी लगभग 1.5 से 2 साल पहले या 1-1.5 साल पहले एक महिला प्रोफेसर के साथ पटना में हुई। उसके बाद साइबर क्राइम के खुद एक अधिकारी के साथ जो है, जो साइबर क्राइम ही दिन भर डील करते हैं, उनके साथ लाखों लाख की ठगी हो गई। तो कई बार जागरूक लोग भी इसमें फंस जा रहे हैं। वो ट्रेंडम है मैम, जब वो फंस जाए तो फंस जाए। जैसे ओटीपी दे दिया या फिंगर कहीं दे, आज फिंगर का भी क्लोनिंग चल रही है और वो पता नहीं चलता, मेरे सिस्टम में भी पता नहीं चलता है कि यार वो पैसा गया कहाँ। साइबर क्राइम का तरीका इतना हाईटेक होता जा रहा है, तो क्या उससे निपटने के लिए हमारे पास सुविधा वैसा हाईटेक होता जा रहा है? ये तो बहुत टेक्निकल लोग बता सकते हैं कि क्या किया जा सकता है, क्या फिर नहीं, भी ये वो भी बता सकते हैं जिनके साथ प्रॉब्लम होता है। तो उसका एक से एक है। एक दिन हम यहाँ से जा रहे हैं, आपका एकदम सब्जी मंडी, मेरे साथ घटना घटी। एक लड़की खड़ी थी, हम अपना सब्जी उब्जी दिए जा रहे थे, तो अंकल जरा सा ये काम कीजिए ना, अपना फोन दीजिए, मेरा फोन अति बंद हो गया है। हमारी सहेली को सुनिए, हमारी सहेली आ रही है, सुनिए ना। तो हम थोड़ा अनमस्क हुए, कहीं कि हम फोन तो किसी को दिया नहीं जाता है, लेकिन तुम बहुत कह रही हो तो बोलो नंबर। जैसे ही हम फोन निकाले तो देखा कि हमारे हाथ में तो देंगे नहीं, अब तो ये कहेंगे कि तुम नंबर बोलो, हम इसको फोन कराएंगे और बात करना देखो सामने। तो देखा ऐसे अरे हो गया आग लग गया, भागा। देखा कि हमको तो ही पकड़ लेंगे, हाँ, ये सब्जी मंडी के पास की बात। तो वो ट्रैक्स करते रहता है कि कौन कहीं फंसेगा। अब वो जैसे उसका हाथ में देते ना, वो जैसे ही डालता, वहाँ बैठा हुआ है कर, वो ओटीपी उसका आता, पैसा निकल जाता। वो तो हमको सबको सीट करके रखता ही है सबका। हम बीच में देख रहे थे कि जिस समय शादी का सीजन चल रहा था, अभी 15 दिन में फिर से शुरू हो जाएगा। तो मतलब 10 दिन में जो है वो हमको देख रहे थे कि शादी का सीजन जब चलता है, शादी का कार्ड लोग भेजते हैं
उस कार्ड को आप जैसे ही खोलते हैं आपका जो है वो मोबाइल हैक हो जाता है, अकाउंट हैक हो जाता है। जी मैडम, आदमी भावना में बह जाता है। जैसे जैसे कैसे सर बोले कि एक बच्ची मांगी तो हम दे दिए, इनको लगा कि भाई हमारी भी ऐसी ही बच्ची, हमारी बच्ची है और कहीं विशेष कोई काम होगा, जरूरी होगा तो हम दे दिए आदमी, लेकिन उसका दुरुपयोग करके और समाज में गंदा फैला रहा है। तो आदमी को इससे बचने की क्या जरूरत है, आदमी समझने की जरूरत है। तो अच्छा भैया एक बात बताइए, जो साइबर क्राइम इतना सारा हो रहा है तरीका बदल बदल के, तो इससे अगर मान लीजिए कि आप तक कभी ऐसा फोन आता है कि आपका बच्चा अरेस्ट हो गया है या आपका अकाउंट फ्रीज होने वाला है या किसी भी तरह का आपको कोई ओटीपी मांगे, कोई नंबर मांगे, तो आप उस समय क्या करते हैं या क्या करेंगे? देखिए उस समय आदमी क्या करता है कि भावना से जुड़ जाता है, इसलिए कि रियल में कहीं वैसा बात तो नहीं है, तो आदमी क्या करता है उसको भविष्य को देखते हुए थोड़ा सोचता है कि कहीं रियल में बात तो सही घटना तो नहीं है, अगर कहीं सही में नहीं ऐसा हो जाए, कहीं सही में न हो जाए तो दे देता है। लेकिन फिर भी इस पर सोचने और विचार की जरूरत है। गलत आदमी तो जान के थोड़ी कोई फंसता है, मजबूरी बस मजबूरी बाकी सब। पहले मैडम बैंक वाले अगर थोड़ा सा कोऑपरेट करें, वो आपका लिंक किसी को ना दे तो इतना क्राइम नहीं होगा। जैसे आपने बोला कि आप पैसा निकाल के आए हैं, अब उस अपराधी को कैसे पता चला कि अभी आप तुरंत पैसे निकाल वही तो करे, मेरा नंबर उसके पास कहाँ से चला गया, मेरा एटीएम का नंबर कैसे चला गया उसके नंबर तो पास। चलिए चला गया, वो ठीक है, हम मान सकते हैं कि नंबर कहीं से ले लेगा, लेकिन कैसे पता चला? बैंक वाले कुछ मिले हुए रहते हैं, सबको तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन कुछ मिले हुए रहते हैं जो सारा जो है अपना डिटेल्स जो है कस्टमर का दे देते हैं, वो कस्टमर को दिन भर बैठ के मिलाते रहते हैं। साइबर क्राइम से जुड़े हुए जो मतलब अपराधी होते हैं वो धीरे धीरे और शार्प होते जा रहे हैं, हमारी सोच से बहुत ज्यादा परे होते जा रहे हैं। पहले उनको ओटीपी की जरूरत पड़ती थी, पहले उनको जो है वो एक क्लिक की जरूरत पड़ती थी, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी कैसे आपका मोबाइल हैक हो जा रहा है, कैसे आपके साथ साइबर क्राइम हो जा रहा है, ये पता भी नहीं चल रहा है। इससे निपटने के लिए क्या हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना सुविधा हमारे आसपास है? हमारे साइबर आपको नहीं, उसमें कुछ नहीं करना है, आपको खुद उस पर ध्यान देना होगा। किसी तरह का वो इस तरह का फोन कर देगा कि एकदम एक्चुअल आदमी आपका बैंक का बोल रहा है। जैसे एक बार, कई बार नहीं, हमारा 10-20 बार फोन आ गया कि फलना खातून को आप जानते हो, एक और बात, अच्छा, आपने मोटरसाइकिल फलना को दिलाया था तो आप उसमें गवाही है, आपका नंबर है, उसमें 1200 रुपया बाकी है, आप क्यों नहीं भेज दे रहे हो? क्यों नहीं भेज दे रहे हो? बोला उस समय रसगुल्ला खाने में मजा आया था, अभी आपको क्या पैसा देने में है? कहने का मतलब है कि वो आपको एकदम दबाव डाल रहा है। हम मान लिए कि कोई कहीं कलकत्ता का होगा, कोई बम्बे का होगा, आप क्या जानते हैं? जैसे आप जो बता रहे हैं, कई बार वो बहुत हद तक कंफ्यूज कर देते हैं। हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि 10 साल पहले या 20 साल पहले हमने कुछ ऐसा फॉर्म भरा था क्या, हमने कुछ ऐसा सिग्नेचर किया था क्या, या हमारे जान पहचान में कोई ऐसी थी क्या जिनके लिए हमने गवाही वगैरह भरा था? तो हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं अगर वो 15 साल पहले की बात कर दे तो। नहीं तो वहाँ पर भी जाएगा तो आप उस पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देना है। बोलेगा कि हमको ये काम करना है तो आप सीधे सीधे बैंक में जाइए। मैं भी बैंक ऑफ बड़ौदा में हूँ, तो आप सीधे सीधे बैंक में ही जाके कुछ करना है, ऐसे कुछ भी नहीं करना है। आपको बता देते हैं कि जैसे हम मुजफ्फरपुर के हैं, वहीं का सेम गांव का भाषा बोल रहा है कि सुरेश भाई तू हमरा के भूल गेला। हाँ, तो हम ना भाई ना भूल गए, हम सोचे हाँ ना भूल गए, हाँ हम सोचे कि हमरा कोई गांव के आदमी है, तो ना तू भूल गेला, हम बड़ा कोई मजबूरी में है तो ओकरा तू साथ ना दे बहू, ये कर बहू, ये दोस्ती आना नहीं भैला। हम रे कौन बोल रहा है? तो बोलू तू हमारा आज तक तू नाम ही ना जानी बड़ा। अभी के समय में साइबर ठग जो है वो अलग अलग तरीके निकाल रहे हैं। अभी एक नया तरीका का पता चला है कि वो आपका अकाउंट भी इस्तेमाल कर जाते हैं साइबर ठगी के लिए और आपको पता नहीं चलता। सही बात है, बहुत सारा है अभी जैसे आपके व्हाट्सएप पे आपका शादी का अगर सीजन आता है तो कार्ड भेज के भी लोग फ्रॉड करते हैं, आमंत्रण ऐसे लिख के आता है। हाँ, या किसी का कुछ होता है कि भाई मेरा एक्सीडेंट हो गया, एक फोटो भेजे हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट, कुछ भी, तो बहुत तरीका है जिससे अभी किया जा सकता है। तो सबको बचना होता है। क्या आप इसको जानते हैं? कौन सा? मतलब एक आता है क्या? हाँ, कि हाँ, वो भी जैसे ही तरीका आपने फोटो डाउनलोड कोई भी मैसेज है, अभी जैसे मेरे साथ एक हुआ था, हम तो खैर उसको चेक नहीं किया, मेरा फोन ही परमिशन नहीं दिया खोलने के लिए। आप अगर बिना हेलमेट के भी घूम रहे हैं तो आपके फोन पे एक मैसेज आएगा चालान का, अभी भी मेरे पास वो मैसेज है
कि दरोगा का नाम के साथ लिख के आएगा कि आपके गाड़ी पे ये चालान कट गया है। आप जैसे उसको खोलेंगे वहाँ पे OTP मांगेगा उसको खोलने के लिए। तो आप सच में उस समय बिना हेलमेट के थे? हम थे जिस ये दिन कैसे पता चला पता नहीं कैसे हम जाके फिर पता भी किए थे। जो थाना वाले रहते हैं ट्रैफिक वाले उनसे ट्रैफिक पूछे भी पुलिस थे कि ये मैसेज क्या आपका है, तो बोला नहीं हम लोग का ऐसा कोई मैसेज नहीं आता है कि दरोगा का वहाँ नाम लिखा हो कि आपका चालान कट गया है। दरोगा का नाम तो किसी भी नहीं चालान में आता नहीं है। लिखा होता है। अब तो बोला कि इसको खोलिएगा तो देखिए क्या लिखता है। हमने यहाँ OTP मांग रहा है, मेरा फोन परमिशन नहीं दे रहा है उस चीज का, तो उस तरीके से भी फ्रॉड चल रहा है। और उसके बाद अगर मान लीजिए हम पे चालान आएगा भी तो हमको OTP क्यों डालना होगा? हाँ बस वही चीज है, लोग अब डालने चेक करने के लिए डालेंगे, डर गए हाँ। कि मेरा चालान कटा है, कितने का कटा है, वो चेक करने के लिए डालेंगे उसको खोलने के लिए, और वो फिर हो जाएगा, आपके अकाउंट से पैसा चला जाएगा। मतलब इस हद तक भी हो रहा है कि इस चालान के नाम पर बीच में पता चला कि बिजली बिल के नाम पे अभी कुछ लोग बता रहे बिजली बिल के नाम पे हाँ वीडियो बनाने, अभी इंस्टाग्राम पे भी लोग वीडियो बना रहे हैं, तो इंस्टाग्राम का लिंक भेज के कि हम आपका प्रमोशन कर देंगे, उस तरीके से फ्रॉड चल रहा है। फेसबुक का भी चल रहा है। साइबर क्राइम का शिकार हुए लोगों को क्या करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, साइबर क्राइम के जो भी आदमी फंस रहे हैं, जो भी इंसान फंस रहा है, हमको मेरे समझ से कहीं न कहीं वो अपने लोभ में फंस रहा है। जब तक हम लोभ में नहीं करेंगे तब तक हम किसी के द्वारा नहीं फंसेंगे, या किसी दूसरे के बातों में आना, अपने आप को फंसाना। कहीं भी आप अगर थोड़ा सा भी लोभ जीवन में करते हैं, वो साइबर क्राइम नहीं, जनरल भी है। अभी बहुत सा हनी ट्रैप और फलाना चिलाना जो हो रहा है, वो सबों का रीजन एक ही है कि मानव जाति अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और जब तक हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं करेंगे, कहने का मतलब कि हम दुनिया को सुधारे चले, हम ही जो है वही करें, तो वो कुछ नहीं होगा। कहीं न कहीं हम साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड आपके अपने आप का कमजोरी को वो फायदा उठा रहा है। जो है ना, तो वो आपके अंदर का डर हो सकता है या लालच हो सकता है। बस वो आपको भी अपना, साइबर क्राइम क्या है, यही ना लोग करता है, दुगना कर देंगे तो ये काम कीजिए, वो काम कीजिए, ऐसे कीजिए तो ऐसे हो जाएगा, और इसी में जो है हैक कर ले रहा है। अभी एक नया मार्केट में ये आया है कि वो कहते हैं कि कुछ नहीं आपको करना है, आप बस एक नया अकाउंट खुलवाइए, उसमें जो भी सरकारी योजना रहेगा हम अपना जो है वो काट के पैसा आपको भेजते चले जाएंगे। जी, तो लोगों को लगता है कि कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, वो अकाउंट खुलवा लेना है, पैसा आते। अभी हम क्या बोले आपको, बस यही चीज है जो आप सही बोल रहे हैं। जहां हम बिना मेहनत का पैसा अर्जित करना चाहेंगे, वहां हम फंसेंगे। यहाँ है एक कहावत, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं। आप, हम एक एडवोकेट हैं, हमसे भी साइबर क्राइम की कोशिश की गई, बट हम फंसे नहीं। आपसे किस तरह की कोशिश की गई? हमसे कोशिश की गई कि हमारा जजेस कोर्ट रोड SBI में अकाउंट है। जब हम कोर्ट में थे तो हमको फोन किया गया कि आप रामभरत सिंह बोल रहे हैं। हम कि हाँ रामभरत सिंह बोल रहे हैं। तो आपका अकाउंट नंबर सो एंड सो है, फादर नेम सो एंड सो है, एड्रेस सो एंड सो है। आप KYC के लिए हमको जो है ना मोबाइल नंबर बताइए और आधार नंबर बताइए। मतलब आपका पूरा डिटेल उनके पास पहले से था। अब बस वो कहाँ से लिया हमको नहीं पता। हम कहे कि आप कौन बोल रहे हैं, तो हम जेसी रोड ब्रांच से SBI का मैनेजर बोल रहे हैं। कई बार बैंक की संलिप्तता पर भी थोड़ा संदेह, देखिए डाउट होता है, बट बैंक को हम दोष ये चलते नहीं देंगे कि बैंक अपना पूरा प्रिंट बना के साटे हुए है कि किसी तरह का KYC और फलाना चिलाना के लिए हम लोग फोन नहीं करते हैं। जो भी फोन जाता है आप आकर के हमसे संपर्क कीजिए। हमने वही किया। सिविल कोर्ट से हम गए, वहां मैनेजर से बात किया। चीफ मैनेजर बोले कि आपने कोई अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर और आधार नंबर वगैरह बताया, काम की नहीं। तो ऐसे में आपका एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी ठगे गए हैं। बहुत सारे जो लोग हैं वो साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ युवा भी हैं जो कम समय में ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं। और वो एक टाइम पे हम लोग देखे थे कि जामताड़ा में, झारखंड का जामताड़ा जो है वो पूरा का पूरा 6-6 साल 7-7 साल का बच्चा वहां पे क्राइम कर लेता था। जी। है कि नहीं? सबसे पहले तो हम लोग का संस्कार दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा है, और लोग किसी न किसी प्रकार से, कोई सही रास्ता नहीं, गलत रास्ता नहीं, शॉर्टकट के तरीका में लोग गलत रास्ता में जा रहे हैं। और कोई साइबर क्राइम कर रहा है, कोई चैन छीन रहा है। उन्हें हर किसी को रातों रात करोड़पति बनना है। हाँ, इसलिए लोग जो है अब कुछ भी करने के लिए तैयार है, और इसके लिए अलग अलग हर दिन एक नया रास्ता। और जब से ही मोबाइल युग आ गया, नेट युग आ गया,
तब से नया नया क्राइम जन्म ले रहा है और आगे और भी बड़ा बड़ा क्राइम जन्म लेगा भविष्य में। इसलिए लोगों को इसमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा और अपना लालच में नहीं आना पड़ेगा, अपना सतर्कता रखना होगा। रोज हमको भी आता है, एक से एक लालच आता है, एक से एक हनी ट्रैप का प्रयास होता है, कुछ से कुछ होता है, बहुत सारा चीज तो बता भी नहीं सकते हैं, लेकिन उसमें आप सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए, यही कह सकते हैं इसमें। और सबसे बड़ा बात है कि जो सबसे मूल चीज है कि हमारे यहाँ सजा का प्रावधान नहीं है। हम आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सरकार से कि सजा थोड़ा सा कड़ा कीजिए, लोगों में डर व्याप्त हो, लोगों में क्राइम करने का डर। हमारे यहाँ किसी चीज का कोई सजा ही नहीं है, इतना लचल पचल व्यवस्था है, वो चाइना वाला व्यवस्था यहाँ लाना पड़ेगा, तभी जाके इतना बड़ा देश को चलाना है। आप डर पैदा नहीं कीजिएगा, एक भ्रष्टाचारियों को आप जब तक गलत करने वालों को जब तक आप एक कड़ा सजा का प्रावधान नहीं कीजिएगा, लोगों में डर व्याप्त नहीं होगा, लोग क्राइम करते जाएगा, मजे में छूटते जाएगा 2 महीना 3 महीना में, और इन लोग को तुरंत इन लोग को बेल होते जाएगा, फिर क्राइम करेगा, फिर बेल होगा। इसीलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप कानून में चेंज लाइए और इस सबको सजा को जो है सजा का प्रावधान कीजिए, ताकि लोगों में एक मन में डर का भावना हो और वो क्राइम करने से बचें, डरें। इतनी सारी अच्छी और कहा जाए ना बहुत ही बेहतरीन बातों के साथ जो है हम अंत में यही कहना चाहेंगे कि साइबर क्राइम के चक्कर में जब भी आप कभी पड़ते हैं या आपके साथ जब भी कोई कोशिश की जाती है साइबर क्राइम की, तो आप सबसे पहले जो है वो कुछ देर सोचिए, कुछ देर आप जो है विचार करिए, आप आराम से दिमाग ठंडा करके, अगर मान लीजिए कि डिजिटल अरेस्ट का भी प्रयास किया जाता है, तभी आप जिसका नाम लेकर आपको डराने की कोशिश की जा रही है उसके बारे में जो है आप जानिए, समझिए, और उसके बाद जो है वो आप ये पता लगाने की कोशिश करिए कि कहीं ये ठग तो नहीं है, कहीं किसी तरह का स्कैम हमारे साथ तो नहीं हो सकता है। जब आप 5 मिनट भी अच्छे से विचार कर लेंगे, 5 मिनट भी अच्छे से सोच लेंगे, आप किसी अपने परिजन से डिस्कस कर लेंगे, तो शायद आप साइबर ठगी के चक्कर में नहीं पड़ सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा कि आपके साथ भी कोई साइबर ठगी हो चुकी है, और अगर हुई है या प्रयास हुआ है तो आप किस तरह से बचे, और अगर नहीं बच पाए तो क्या आपकी शिकायत को सुना गया, आपकी शिकायत का ध्यान रखा गया, जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन संत के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।